नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री, एमए की डिग्री वाकई ओरिजिनल है या फिर डिग्री अधूरी है या फेक है, फर्जी है, जैसा कि विपक्ष के कई नेता आरोप लगा रहे हैं। अब ये जो डिग्री है, इसको लेकर जो हंगामा है कई दिनों से पूरे देश भर में छाया हुआ है और ठंडा होने की जगह, शांत होने की जगह ये मामला गर्म होता जा रहा है। मिसाल के तौर पर उद्धव ठाकरे साहब, इन्होंने अपने ताज़ा बयान में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री की असलियत सामने आनी चाहिए, जनता के सामने आनी चाहिए। अब उधर आम आदमी पार्टी ने आज एक नया अभियान शुरू किया, नया कैंपेन शुरू किया, डिग्री दिखाओ अभियान। उस कैंपेन का नाम है डिग्री दिखाओ कैंपेन। और उधर कुछ लोग हैं, कुछ नेता हैं जो इस पूरे मामले को नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहते हैं। अब दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी ने, उस वक्त नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से आर्ट्स फैकल्टी से पॉलिटिकल साइंस से एमए किया था या नहीं किया था, इम्तिहान दिया था, अधूरा दिया था, पूरा दिया था, फर्स्ट डिवीज़न आए थे, क्या है सच्चाई। और मुझे लगता है कि आज दो खास मेहमान, एक ऐसे मेहमान जो मुझे लगता है कि हमसे, आपसे, सबसे कहीं ज़्यादा इस प्रकरण में जानते हैं, और पहले जो शख्स हैं वो ये साहब हैं, दिलीप पटेल। और ये वाहिद शख्स है, ये इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो गुजरात यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड रूम में गए थे और उन्होंने अपने आँखों से दस्तावेज देखे थे। सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उसी समय में गुजरात यूनिवर्सिटी के जो रिकॉर्ड रूम है वहां पे गया था मेरे एक दोस्त के साथ, उनके साथ लेके। तो वहां पूरा रिकॉर्ड मैंने चेक किया था कि एक्चुअल में नरेंद्र मोदी ने यहाँ स्टडी किया है या नहीं किया है। अब दिलीप पटेल साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं गुजरात के, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट। और इनकी जो बातचीत आज थी, मैं भी सुनकर थोड़ा हिल गया था। वो आपको बातचीत में सुनाऊंगा, लेकिन एक और साहब हैं, मयूर जानी साहब। और जानी साहब वाकई गिर लाइन हैं गुजरात के। ये आज की तारीख में इनके पास जो असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट ये है कि ये आजकल उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो 1983-82 में गुजरात यूनिवर्सिटी में जो पॉलिटिकल साइंस कर रहे थे, भले वो एक्सटर्नल स्टूडेंट हो या रेगुलर स्टूडेंट हो, उन लोगों को ढूंढ रहे हैं। मोदी जी के, आप कह सकते हैं, बैचमेट्स को ढूंढ रहे हैं। इसके साथ साथ मयूर साहब जो उस वक्त गुजरात यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे थे या पढ़ रहे थे, उनकी भी खोज कर रहे हैं। इनसे भी बातचीत होगी। आपने क्या कोई बैचमेट्स को तलाशने की कोशिश करी 83 में जो मोदी जी के साथ पढ़ते हो? उस जमाने को कोई टीचर हो, उनको तलाशने की, या अभी आप तलाश कर रहे हैं, या जिनको तलाश कर रहे हैं वो कैमरे पे नहीं आ रहे हैं? नहीं, तलाश तो कर रहा हूं मैं, और पहले भी, मतलब इट इज ऑनगोइंग प्रोसेस। मैंने हेमंत कुमार शाह साहब से बात की, जो बहुत ही एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं गुजरात से, और वो भी गुजरात विद्यापीठ से पास हुए थे, गुजरात यूनिवर्सिटी से पास हुए थे 1980 की बैच में। 80 में? वो 80 में हुए थे पास, है ना। उन्होंने भी अपना एमए विथ इकोनॉमिक्स किया था। मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे। अब दोस्तों, आज के दोनों ही एक्सपर्ट वाकई जांबाज हैं, और ये गुजरात की धरती से, उसी धरती से हैं जहां पर वो गुजरात यूनिवर्सिटी, जहां से मोदी जी ने एमए किया, उसी सूबे से हैं जहां मोदी जी नेता बने, और नेता से मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री से आज देश के प्रधानमंत्री हैं। और ये दोनों ही पत्रकार वाकई मैं कह सकता हूं कि बहुत हिम्मत और हौसले के साथ कैमरे पर सामने आए, और जो कुछ उन्होंने बोला तो मैं भी दंग रह गया। लेकिन इन दोनों का खुलासा दिखाने से पहले मैं चाहता हूं कि इस पूरे डिग्री प्रकरण में कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूं, बहुत तटस्थ होकर फैक्ट रखूं। क्या सही है, क्या गलत है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, सो दैट कि जब आप इन दोनों एक्सपर्ट्स को सुने तो कहानी बहुत आसानी से समझ में आ जाए। और मैं इसलिए इस बात को या इस तार को छेड़ना चाहता हूं क्योंकि आज की तारीख में देश में, चाहे वो चाय की दुकान हो, चाहे वो पान की दुकान हो, चाहे वो किसी का घर हो, चाहे दफ्तर हो, चाहे पार्क हो, या मॉल हो, या बाजार हो, खबर तो बस एक ही है, मोदी जी की डिग्री। As a member of parliament, but the BJP has slammed the opposition. They've called this as nothing. देश के लिए बहुत जरूरी है कि पढ़ा लिखा नेतृत्व होना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि कभी भी किसी को
अपनी डिग्री पर गुमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिग्रियां तो पढ़ाई के खर्च की रसीदें होती हैं। Arvind Kejriwal started investigating and raising questions about the Prime Minister's educational quality. आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सारे मंत्री, सारे प्रवक्ता, सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी अपने प्रधानमंत्री के फर्जी डिग्री को सही साबित करने में जुट गई है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि मोदी जी तो 20-22 साल पहले मुख्यमंत्री बन गए थे, 9 साल पहले वो प्रधानमंत्री बन गए, तो फिर ये डिग्री की बात अब क्यों ये सुर्खियों में मामला है डिग्री का, मोदी जी का। मुझे लगता है कि खुलासा सुनने से पहले अगर आप मुझे सिर्फ 1 मिनट दें तो मैं पूरा का पूरा केस रिकैप कर देता हूं आपके लिए। दरअसल ये शुरुआत हुई जब केजरीवाल ने कुछ बरस पहले चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को आरटीआई के तहत कहा कि साहब मोदी जी की जो डिग्री है वो गुजरात यूनिवर्सिटी नहीं हमें दिखा रही, तो वो डिग्री सामने आनी चाहिए प्रधानमंत्री की। तो साहब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने, सीआईसी ने ऑर्डर कर दिया 2016 में गुजरात यूनिवर्सिटी को कि भाई एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के बारे में पूछ रहा है डिग्री, तो आप डिग्री दिखा दीजिए, इनको मार्कशीट दिखा दीजिए। अब मेरा ये मानना है कि ये मसला 2016 में ही तय हो जाता अगर गुजरात यूनिवर्सिटी का वीसी जो है वो केजरीवाल साहब को बुलाता या उनके नुमाइंदे को बुलाता और वो डिग्री और वो सारे रिकॉर्ड सामने रख देता, मामला फिनिश हो जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये बड़ा सरप्राइजिंग है। गुजरात यूनिवर्सिटी ने सीआईसी के ऑर्डर को चैलेंज किया हाईकोर्ट में जाके और कहा कि साहब हमने तो वेबसाइट पे डिग्री दिखा दी है और ये प्राइवेसी का मामला है, ये स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी के बीच का मामला है, डिग्री क्यों दिखाई जाए, ये तो एक प्राइवेट मामला है। और उसके बाद फिर उसमें बहस शुरू हुई, कहीं केजरीवाल के वकील तो उधर ये तुषार मेहता साहब हैं, और ये तुषार मेहता साहब जो हैं ये आज की तारीख में देश के सबसे ताकतवर वकील हैं, मोदी जी के खास हैं गुजरात के। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं ये भी अपीयर हो गए और इन्होंने वहाँ पर कहा कि साहब एक स्टूडेंट की जो डिग्री होती है, एक छात्र की जो मार्कशीट होती है, वो इसका एक निजी मामला, ये प्रधानमंत्री का मामला नहीं है, तो इसलिए इसको दिखाना ठीक नहीं है। और जहाँ तक डिग्री की बात है तो अमित शाह ने डिग्री जो है सबको दिखा दी है, वहाँ के वीसी ने भी जो है उसको अपलोड कर दिया है, और इस तरह से तुषार मेहता ने कोर्ट को मुतमईन कर दिया और कोर्ट ने उसी अंदाज में, सूरत वाले अंदाज में केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। और यहीं से मामला आप यूं कह सकते हैं कि बरैये के छत्ते में हाथ मारा और फिर केजरीवाल शुरू हुए तो पूरा विपक्ष शुरू हो गया। ऐसे में ये संदेह होता है और ये प्रश्न उठता है कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं और कितने पढ़े लिखे हैं। अब दोस्तों हम और आप तो चाहेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं इसलिए डिग्री कम से कम ओरिजिनल रहे, डिग्री सही रहे, क्योंकि अगर डिग्री ज़रा सी भी गड़बड़ निकली तो इसके रिपरकशंस, इसके जो परिणाम हैं वो बहुत, आप कह सकते हैं बहुत ही गंभीर हो सकते हैं, मोदी जी के लिए भी, पार्टी के लिए भी और देश के लिए भी, हम सब के लिए। कोई बहुत अच्छी बात नहीं है अगर प्रधानमंत्री की डिग्री जो है वो फेक निकले, तो हम तो चाहते हैं ओरिजिनल निकले। लेकिन यहाँ पर सस्पेंस वो इसलिए है, एक तो ये कि ये जो रिकॉर्ड्स हैं, जो भी मार्कशीट के रिकॉर्ड या मोदी जी का जो एनरोलमेंट है, कितनी उन्होंने फ़ीस दी, नहीं दी, कितनी परीक्षा दी, ये सारे रिकॉर्ड्स क्या किसी इंडिपेंडेंट बॉडी ने चेक किए यूनिवर्सिटी के अलावा, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो दिखा नहीं रही है। तो एक सवाल है। दूसरा, अब ये डिग्री ओरिजिनल है, हमने तो अमित शाह जी के हाथ में देखी या यूनिवर्सिटी के वीसी ने बता दिया कि साहब ये डिग्री है। अब क्योंकि मामला सवालों के घेरे में, उसको एक कंट्रोवर्सी खड़ी की जा रही है, एक विवाद खड़ा किया जा रहा है, तो थोड़ा सा ओरिजिनलिटी को लेकर भी मन में एक संशय होता है, होना नहीं चाहिए। और तीसरी चीज़, जो विटनेसेस हैं जो मोदी जी के साथ उस वक्त पढ़ते थे, अब वो टीचर बाहर निकले, वो बताएं कि साहब नहीं मोदी जी आए थे, उन्होंने इम्तिहान दिया था, इस तारीख को दिया था, या हमारे घर रुके थे, या जो बैचमेट्स हों वो कहें कि साहब हमारे साथ पढ़ते थे, देखिए मैं भी पास हुआ हूँ, मेरे पास भी डिग्री, इस तरह की भी कोई चीज़ नहीं। और इसीलिए ज़रूरत पड़ी कि आपको लेकर मैं गुजरात चलूँ, ऐसे लोगों को ढूंढूं या ऐसे खोजी पत्रकारों को ढूंढूं जिन्होंने इस दिशा में काम किया है
और आज जो खास मेहमान हैं दिलीप पटेल, ये वो साहब हैं जो पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करते थे। इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में ये पहले पत्रकार थे जिन्होंने मोदी की डिग्री पर खबर छापी और उस खबर की कीमत भी इन्होंने अदा करी। वो सुनिएगा इनसे। तो ये पहले शख्स थे जो यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड रूम में था। अब मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं चाहता हूँ सीधे गुफ्तगू आप सुनिए पटेल साहब से। हमारे साथ इस वक्त दिलीप पटेल हैं, अहमदाबाद के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ये वो पत्रकार हैं जो गुजरात यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड रूम में गए और उन्होंने बाकायदा दस्तावेज भी चेक किए, लेकिन ये बात 2007 की है। पटेल साहब, 2007 में आपने एक स्टोरी करी थी अहमदाबाद मिरर में, वो क्या स्टोरी थी? स्टोरी ये थी कि तब 2007 का जो इलेक्शन था, इसमें नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में काफी चर्चा हुई थी गुजरात में। तो उसके बारे में मैं जांच कर रहा था कि एक्चुअल में ये क्या कंट्रोवर्सी है। और मोदी ने गुजरात यूनिवर्सिटी में स्टडी किया है या नहीं किया है, वो उस समय उनके खिलाफ काफी कुछ लिखा गया था, काफी कुछ बता भी दिया गया था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की एफिडेविट में उन्होंने जो बताई थी बात, तो कई लोग वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो मैं जांच कर रहा था कि एक्चुअल में क्या है। तो उसी समय में गुजरात यूनिवर्सिटी के जो रिकॉर्ड रूम है वहां पे गया था, मेरे एक दोस्त के साथ, उनके साथ लेके। तो वहां पूरा रिकॉर्ड मैंने चेक किया था कि एक्चुअल में नरेंद्र मोदी ने यहाँ स्टडी किया है या नहीं किया है। तो उसी समय रिकॉर्ड में मैंने देखा था कि एक सेमेस्टर की जो फीस थी वो नरेंद्र मोदी नहीं भर सके थे, तो उनकी स्टडी वहां पे रुक गई थी। इनके बाद क्या हुआ था वो मैं पता नहीं कर सका था कि एक्चुअल में वो उन्होंने जो फी बाकी थी वो भर सके थे, नहीं पे की थी, क्या हुआ था वो मैं नहीं ढूंढ सका था। मगर उसी समय मैंने इनके रिकॉर्ड चेक किए थे, इनके फोटोग्राफ्स भी लिए थे, और अहमदाबाद में वो रिपोर्ट भी छपी थी उसी समय, और काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। मोदी साहब नाराज भी हुए थे, तब से नाराज चल रहे हैं। तो उसी समय ये सब हुआ था गुजरात यूनिवर्सिटी में। मेरे एक दोस्त है भरत याग्निक, जो वो भी जर्नलिस्ट है, अभी भी वो टाइम्स ऑफ इंडिया में काम कर रहे हैं, हम दोनों साथ में गए थे। तो रिपोर्ट फाइल की थी, तब ये पूरी बात सामने आई थी कि उन्होंने वहां पूरी स्टडी नहीं बताई रही थी रिकॉर्ड रूम में। इनके बाद ये जो जब रिपोर्ट अहमदाबाद मिरर में छपी थी, उनके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी के जो रिकॉर्ड रूम है वो पूरा सील कर दिया गया था। इनके बाद अंदर किसी को, आज तक किसी को नहीं जाने दिया है। 2007 से लेके आज 2023 तक अंदर कोई नहीं जा सका है। लेकिन एक बात आप बताइए ईमानदारी से, मतलब आपने कहा कि आपने देखा तो वहां एक सेमेस्टर उन्होंने नहीं भरा था, हो सकता है उसके बाद उन्होंने फीस भर के जो है वो इम्तिहान दे दिया, वाला जो पर्चा बच गया था, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, हो सकता है, मैं उनका इनकार नहीं कर सकता हूँ, उन्होंने स्टडी पूरी भी की हो, ऐसा हो सकता है। मगर जो मैंने देखा और मैंने जो लिखा वो आपको बता रहा हूँ उसी समय मतलब आपके पास 100% फैक्ट्स नहीं है, इसका मतलब ये है? हाँ, यस, कह सकते हैं यस। यानी सस्पेंस है अभी? हाँ, सस्पेंस तो है, हो सकता है उन्होंने स्टडी पूरी भी न की हो। लेकिन एक चीज और है, हाईकोर्ट ने कहा, गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि जो नरेंद्र मोदी जी की जो डिग्री है उसको गुजरात यूनिवर्सिटी ने वेबसाइट पर डाला था, अपनी वेबसाइट पर डाला था। तो इसलिए गुजरात कोर्ट ने कहा कि भाई जब यूनिवर्सिटी ने डाल दिया तो ये तो यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट के बीच की बात है। तो उनका कि भाई अब इस मामले को आप क्यों इसको कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। मेरा यहाँ पर आपसे सवाल ये है कि डिग्री चली मिल गई, अब इसमें होना क्या चाहिए? क्या जो रिकॉर्ड्स हैं उनको सार्वजनिक करना चाहिए? क्या होना चाहिए? ये कंट्रोवर्सी खत्म कैसे हो सकती? मैं कंट्रोवर्सी अगर खत्म की जाए तो कैसे हो सकती? इसमें रास्ता क्या है? आप इतने सीनियर पत्रकार, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, एक ही रास्ता है कि नरेंद्र मोदी खुद पब्लिक को बताए उनकी अपनी डिग्री, जो अमित शाह ने और अरुण जेटली ने जो बताई थी। तो अब नरेंद्र मोदी बताए कि मेरी डिग्री है, भारत की जो पब्लिक है उनको कहे कि भाई जो मैंने स्टडी किया था वो आपको बता रहा हूँ। आप टाइम्स ऑफ इंडिया में तब काम कर रहे थे 2007 में, जब आपने ये स्टोरी छापी थी मिरर अखबार में, जो टाइम्स ऑफ इंडिया का पब्लिकेशन है। उस वक्त जब आपने स्टोरी की थी तो आपको असाइन किसने किया था? आपके संपादक ने किया था या आपने स्टोरी आइडिया दिया था? क्या एडिटर की सहमति थी?
हाँ, मैंने आइडिया दिया था कि इस तरह की एक स्टोरी हो सकती है, इनके रेकॉर्ड में जाके कुछ जांच कर सकते हैं। ऐसा आइडिया मैंने एडिटर को दिया था, तो उन्होंने कहा हाँ करो। उन्होंने हाँ भी बोली थी और अच्छी तरह से उन्होंने ले भी थी, प्रिंट भी थी। वो जानते थे कि मोदी नाराज अच्छा, होंगे, फिर भी तो अच्छी तरह से ली थी। एडिटर कौन थे उस वक्त अहमदाबाद पंकज टाइम्स ऑफ उपाध्याय इंडिया के? पंकज उपाध्याय थे एडिटर, जो मुंबई मिरर अच्छा, से आए थे। तो अब पंकज उपाध्याय अब कहाँ हैं? अब वो रिटायर हो गए हैं, अभी भी नौकरी कर रहे हैं? अब तो मुंबई मिरर तो नहीं रहा है ना, तो कहाँ पे हो हाँ। मुझे पता नहीं है, मगर उस समय थे, हम साथ में काम कर रहे थे। चलिए, आप पटेल साहब आए और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको मुंबई मिरर की वो क्लिपिंग मिले तो आप जरूर हमें भेजें, जहां पर हाँ, आपकी श्योर। स्टोरी छपी थी, क्योंकि अब हाँ, गूगल पे तो उसको देखना बड़ा मुश्किल है कि वो जो हम्म, इतने साल पहले, मुझे लगता है 2007, और तकरीबन 16 साल हो गए, 16 साल हो गए, यस। हाँ, 16 ईयर्स हो गए आपने जो स्टोरी करी थी। अब पटेल साहब कह रहे हैं कि साहब वो रिकॉर्ड रूम में गए थे, वो एक दोस्त का नाम बता रहे हैं, वो भी पत्रकार थे जिनके साथ वो गए थे टाइम्स ऑफ इंडिया के। वो ये भी बता रहे हैं कि जो उनके एडिटर थे उस वक्त, उपाध्याय जी, टाइम्स ऑफ इंडिया के, मिरर के, उनकी सहमति से खबर हुई थी। और खबर जब छपी तो चीफ मिनिस्टर ऑफिस जो था उस वक्त गुजरात में, उनसे नाराज़ भी हो गया, उसका खामियाजा भी भुगता। बहरहाल बड़ी चौंकाने वाली बातें कहीं जो आपने सुनी होंगी ध्यान देकर। अब एक और खुलासा सुन लेते हैं, और ये खुलासा सुना रहे हैं अहमदाबाद के एक और रिपोर्टर, वो भी जांबाज हैं पटेल साहब की तरह, मयूर जानी। समय ज़्यादा नहीं लूँगा, सीधे चलते हैं अहमदाबाद जानी साहब के पास। अब यहाँ से मेरा सवाल कि आपने क्या कोई बैचमेट्स को तलाशने की कोशिश करी 83 में, जो मोदी जी के साथ पढ़ते हो, उस जमाने के कोई टीचर हो, उनको तलाशने की, या अभी आप तलाश कर रहे हैं, या जिनको तलाश कर रहे हैं वो कैमरे पे नहीं आ रहे हैं? नहीं, तलाश तो कर रहा हूं मैं, और पहले भी, मतलब इट इज ऑन गोइंग प्रोसेस। मैंने हेमंत कुमार शाह साहब से बात की, जो बहुत ही एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं गुजरात से, और वो भी गुजरात विद्यापीठ से पास हुए थे, गुजरात यूनिवर्सिटी से पास हुए थे 1980 की बैच में। 80 में वो 80 में हुए थे पास, है ना। उन्होंने भी अपना MA विथ इकोनॉमिक्स किया था। मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे। मैंने कहा कि ये आपने जब किया तो क्या आपके पास वो आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपने वो लिया है? बोले हाँ मैंने लिया है। तो मैंने कहा ये जो फॉन्ट है, ये जो मोदी साहब की डुप्लीकेट कॉपी है, मतलब उन्होंने, उनके पास ओरिजिनल नहीं है, उन्होंने वहां से डुप्लीकेट कॉपी मंगवाई है यूनिवर्सिटी से, जो अमित शाह साहब ने सबको दिखाई है, और वो वायरल भी हर जगह कहीं भी मिल जाएगी। जी। अब दोस्तों, आपने दिलीप पटेल को सुना, आपने मयूर जानी को सुना। दोनों ही गुजरात के बड़े धुआंधार रिपोर्टर हैं, पत्रकार हैं, बरसों का तजुर्बा है उनको। और आपने ये भी पाया होगा कि उनको कहीं ना कहीं इल्म है इस बात का कि डिग्री को लेकर क्या सच है, क्या गलत है, क्या सही है, और दोनों सच्चाई की तह में जाना चाहते हैं। सच्चाई की तह में मैं भी जाना चाहता हूँ, और शायद आप भी जाना चाहते होंगे। यहाँ पर मेरा टेक है वो ये है कि अगर मोदी जी तीसरी बार कुर्सी से उतर जाते हैं, यानी 2024 में वो प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं, तो इसमें देश का कोई अपमान नहीं, बीजेपी का भी कोई अपमान नहीं, और मोदी जी का भी कोई अपमान नहीं। हार जीत लगी रहती है चुनाव में, 2 बार जीते ही बहुत है, और अगर जीतते हैं तो भी अच्छा है उनके लिए। लेकिन अगर डिग्री में थोड़ा सा भी पेच है, गड़बड़ है, और अगर वो खुदा न खास्ता फिर किसी कोई हिंडनबर्ग रिपोर्ट आ गई, कुछ आ गई, इससे अपमान होगा हमारा भी, आपका भी, क्योंकि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। आपको अच्छा लगे ना लगे, ऐसा पर्सनल, ऐसा इंडिविजुअल, बट हमारे प्रधानमंत्री की डिग्री अगर कहीं भी गड़बड़ निकलती है तो फिर अपमान होगा, सबका होगा। मैं ऐसी स्थिति को आने नहीं देना चाहता। मुझे लगता है कि जो संदेह है, जो ये बादल छाए हुए हैं डिग्री को लेकर, वो छटने चाहिए, धुआं छटना चाहिए, सही बात सामने आए। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। शायद अगर गुजरात यूनिवर्सिटी सोचे और एक हल्का सा आत्म मंथन करे और फैक्ट्स रख दे सामने, एक बार पहले भी वो रख सकते, तो ये कंट्रोवर्सी खत्म हो सकती। वरना चुनावी साल है और विपक्ष इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएगी। बहरहाल डिसाइड मोदी जी को करना है और गुजरात यूनिवर्सिटी को करना है कि भाई उसमें इस कंट्रोवर्सी को चलने दें या इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म कर दें, सच सामने लाके, फैक्ट्स रख दें सामने। तो ये आज का शो था, और आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें। और मैं चाहूँगा कि अगले वीडियो में कुछ और पॉलिटिकल खबर आपके सामने दूँ। हाँ, एक चीज़ मैं और ज़रूर कहूँगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, कमेंट्स ज़रूर दीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, दोस्तों से भी कहिए कि इस चैनल को वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यही मैं आपसे चाहता हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।